साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम शो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा जो कि जुड़ा हुआ है डिपार्टमेंटल एक्शन से। क्लियर है। और टॉपिक को जो है हम देखेंगे इन द लाइट ऑफ पीसीएट एज वेल। सबसे पहले हम नाम नोट डाउन करते हैं जजमेंट का। जजमेंट का नाम है दीपक वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है एमपी हाई कोर्ट ने, जिसका डेट है 16/9/2025 और केस नंबर है 2284/2022। इस मामले में जो कंसर्न लोक सेवक था वो जुड़ा हुआ था वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से। हम सब जानते हैं कि जो ये ऑफिशियल हैं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के, ये गवर्न हैं बाय फंडामेंटल रूल कंसर्निंग देयर सर्विसेज। और ये रूल हमें कहाँ मिलेंगे? ऑन द वेबसाइट ऑफ DOPT। क्लियर हो गया। जो कंसर्न ऑफिशियल थे इनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज हुआ और ये मामला था अंडर पीसीएट। जो धारा अप्लाई हुई वो थी धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई पीसीएट। ये धारा कब अप्लाई होती है कि व्हेन देयर इज अ क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। क्या मिसकंडक्ट था इनके पार्ट पे कि इनके पास जो भी असेट थी या इनकम थी वो ज़्यादा थी टू द नोन सोर्स। क्लियर है। इसको हम कहते हैं केस ऑफ डिसप्रपोर्शनेट इनकम। क्लियर हो गया अपने को। तो पॉइंट क्या था प्रोसिक्यूशन के पास में कि जो कंसर्न आरोपी है ये एक लोक सेवक है, ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। इन्होंने जो है क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया, इनके पास अधिक असेट है, अधिक इनकम है टू द नोन सोर्स ऑफ इनकम। ऐसे सिनेरियो में ये जिम्मेदार हैं धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई पीसीएट के तहत। इनके विरुद्ध जो है आपराधिक मामला हुआ, जिसके कॉन्सिक्वेंस में इनका सबसे पहले हुआ सस्पेंशन। क्लियर हो गया। क्रिमिनल केस में इन्होंने जो है ट्रायल को फेस किया, फाइनली ही गॉट एक्विटेड। जब एक्विटल हुए तो समस्त बेनिफिट जो है मिल जाने चाहिए थे लोक सेवक को, पर वो नहीं दिए गए। केवल इनकी सर्विस जो है वो हुई रेगुलराइज। इनका जो एंटायर वेजेस था विथ एरियर और जो कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट थे वो इनको नहीं दिए गए। इन्होंने प्रोसीडिंग्स को जो है चैलेंज कर दिया। इनका कहना था कि रूल नंबर है 54B, उसका है सब रूल नंबर 3 एंड 4, ये जो है वॉयलेट हुए। और ये दोनों रूल जो हैं ये जुड़े हुए हैं फंडामेंटल रूल से, जो कि गवर्न करते हैं डिपार्टमेंटल एक्शन को। ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या कहते हैं नियम कि वेयर द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ऑर्डर री इंस्टेटमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट, कि जहाँ पर अथॉरिटी जो है किसी को कर रही है री इंस्टेट, उसका ये ओपिनियन है कि सस्पेंशन जो है होली अनजस्टिफाइड है। तो ऐसे सिनेरियो में सब्जेक्ट टू सब रूल नंबर 8 जो कंसर्न लोक सेवक है उसको एंटायर पे और जो अलाउंस है वो मिल जाएंगे। ये स्थिति वैसे ही मानी जाएगी कि जैसे वो कभी सस्पेंड हो ही नहीं थे। क्लियर हो गया। अगर अथॉरिटी इस तरह का व्यू मानती है कि जो टर्मिनेशन प्रोसीडिंग है अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट वो डिलेड हुई है एक महत्वपूर्ण कारण से, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ कंसर्न लोक सेवक जिम्मेदार है, तो वहाँ पर कॉल करेगी स्पष्टीकरण। 60 दिन का टाइम दिया जाएगा कंसर्न लोक सेवक को टू सबमिट द रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। और ये टाइम कब इनिशिएट होगा? जब नोटिस सर्व कर दिया गया है, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा कि जो कंसर्न प्रोसीडिंग्स हैं उसमें सुनवाई का मौका नहीं दिया, कोई स्पष्टीकरण जो है कॉल फॉर नहीं है। जब बगैर सुने आप कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं तो ऐसे सिनेरियो में आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं कंसर्न राइट्स को। तो कोर्ट ने केस को जो है रिमांड पे कर दिया टू डिसाइड अफ्रेश और 60 दिन में जो है डिस्पोजल के ऑर्डर कर दिए। तो एक बड़ी राहत मिली है लोक सेवक को। तो यदि आप भी लोक सेवक हैं, आपके ऊपर भी केस चला है पीसीएट का, उससे आप एक्विटल हो गए हैं, आपको एरियर्स प्लस एंटायर वेजेस प्लस कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट नहीं मिले हैं, तो आप कंसर्न रूल्स पे जो है रिलाई कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये प्रेजेंट केस है इट इज़ एप्लीकेबल टू दोज ऑफिशियल हु आर कंसर्न विद वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया। मैं जजमेंट का नाम जो है पुनः लिख देता हूँ, दीपक प्रकाश पटवारी। ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। जजमेंट है एमपी हाई कोर्ट का। जजमेंट का डेट है 16/9/2025 और पिटिशन नंबर है 2284/2022। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।